जवाब या फिर इकरार करो कि अंबिया को मौत आती ही नहीं। तो जब और नबियों को मौत नहीं आती तो मेरे मुस्तफा को मौत कहां से? बस इसको इसी जगह रोक लो। क्या बात है, क्या बात? सुनोगे तो बोलूंगा। इरशाद इरशाद। ओए हारे हुए लश्कर की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरह बोलो। मुसलमानों 20% हो लेकिन चुप हो तो कितना भारी हो। अरे क्या बात, ये भी नुक्ता देखें। अरे बाबा बाबा बाबा, भाई जिंदाबाद। आप लोग डर तो नहीं रहे? मेरे रहने का सवाल नहीं, मेरा तो जुनून यही है कि हर शहर में एक बलियावी खड़ा करो। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या बात। और याद रखो कटिहार वालों, लीडर नहीं पैदा करोगे तो तेरी नस्लों को जोकड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच है। लेकिन जो जख्म पूरे बिहार में किसी ने नहीं दिया, वही जख्म कटिहार पूरे जिला ने दिया है बलियावी को। ये सही है। कैसे नहीं होगा? मौलाना हैरत तो इस बात पर है कि अल्लाह का अज़ाब उतर क्यों नहीं रहा। जिस जिले में लोग कुरान करीम के जिल्द पर रखे हुए पैसे लेकर 5 साल के लिए जमीन बेच दें, सच। इसके बाद बच क्या जाता। अब दिल लगाओ तो बलियावी थोड़ी देर बाद अर्ज कर दे। मूड है सुनने का तो एकदम बेशक। अर्ज है। जो मेरा काम था हो गया। तकबीर करवा लीजिए, जोर से कह लीजिए माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आवाज बढ़ाइए। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लगाइए तो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अरे जाओ सो जाओ। चेहरा देख करके मैं हफ्ता बता देता हूँ, आंखें देख करके महीना गिना देता। आ जाइए आ जाइए, जल्दी आ जाइए। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? वो सब निकल गए थे, कोई लास्ट वाला याद दिला दी। अंबिया को हाय 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 बोल दो मौत नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, रोजीदपुर मोहल्ले में कब्रिस्तान है कि नहीं? जी है। मजार शरीफ तो सामने दिख रहा है, मैं कब्रिस्तान ढूंढ रहा हूँ। जी हाँ है। कहाँ से मारा था? लेकिन आप जिस बेटे के लिए सारा गलत काम किए हैं, उस बेटे को रात को 12 बजे आपकी कब्र पर भेज दिया जाए तो मोहब्बत के सारे जनाजे एक साथ बेटा निकाल देगा। कमाल है साहब। बाप बेटे को ठग रहा है तो बेटा बाप को भी ठग रहा है। जिस बाप ने सारी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत, मकान, बैलेंस सब छोड़ा, उसी बेटे को अगर कह दिया जाए कि अम्मा यार तेरे वालिद ही की तो कब्र है, रात को 2 बजे जाना, सलाम करके आ जा। बेटा अगर जाना भी चाहेगा तो बीबी तुरंत ताला मार के बोलेगी पागल हो गए हो क्या? बोलो ये सही है कि गलत? सही है सही है। जोर से बोलो। सही है, सही। लेकिन एक बात ये भी बता दो कि जब कब्रिस्तान से गुजरते हो तो सलाम करते हो कि नहीं? करते हैं सर। अरे जोर से बोलो ना। करते हैं। अच्छा, जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं जो लफ्ज सलाम में इस्तेमाल करते हैं वो किसी मुल्ला ने दिया है या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया? क्या बात। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो अब जरा सा उन मौलवियों से पूछना कि अगर मुर्दे सलाम नहीं सुनते क्या तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने
सलाम के वो अल्फाज ढाल के क्यों दिया, और क्यों ये फरमाया कि ये ईमान वालों जब तुम कब्रिस्तानों से गुजरो तो सलाम करो, और क्या कहो? याद है? याद है तो बोल के बता दो। आप लोग मत बोलिए ना। अस्सलामु अलैकुम अहल कबूल। यहाँ तो हजरत लोगों नहीं कह रहे, ये जितना माफिया टाइप का आ गया है ना, हरामखोर लोग, दुकान में ताला ठोक करके बंद करूंगा रूम में। जन्नत बेचने वाले माफियाओं का एक गिरोह निकला है जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हैं। हक है। बदिल लगा लो मेरे अजीज। नबी रहमत ने सलाम के अल्फाज भी बता दिए। क्या कहा? जब कब्रिस्तानों से गुजरो, आए हाय हाय। तवज्जो चाहो। यूपी हो के बिहार, बंगाल हो के गुजरात, आसाम हो कि महाराष्ट्र, इंडिया हो के नेपाल, बांग्लादेश हो के श्रीलंका, अमेरिका हो के कनाडा, सऊदिया हो के दुबई, तुर्की हो के मिस्र, पूरी दुनिया में जिस भी कब्रिस्तान से गुजरो तो एक ही सलाम है। वाह, क्या बात, क्या बात, तवज्जो क्या चाहो। बात। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो। अस्सलामु अलैकुम। एक ही सलाम है। मुल्कों की दीवार तोड़ दी मुस्तफा ने। आहा, क्या बात। जबान की दीवारें मुनहदिम कर दी मुस्तफा ने। बिरादरी का खूंटा उखाड़ के फेंकवा दिया मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर और गरीब की हवेलियों को मिस्मार करा दिया मुस्तफा ने। वाह 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 वाह। जो कब्रिस्तान पहुंच गया है, अमीर हो के गरीब, हिंदी हो के मिस्री, टर्की हो के कनाडी, अरबी हो के यजमी, एक ही है। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूल। जोर से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूल। अहलल कबूल। बेशक। अच्छा, आज तक फरीदी साहब, वहीदी फरीदी, आप किसी मदरसे के सदर या सेक्रेटरी या मुआविन के घर गए तो किसी के दरवाजे पर आप खड़ा होकर ये बोले, अस्सलाम अलैकुम या घर वालों? बोले? या क्या ये बोले कि अस्सलाम अलैकुम या मर्दो? अस्सलाम अलैकुम या औरतों? बोले? आए हाय। उलमाए इकराम का नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या बात, क्या बात। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। इतनी दानिशमंदी दिखाएं माशाअल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो, प्लीज प्लीज। भाई जल्दी बैठ जाइए वाह, वाह, वाह। भैया, जल्दी बैठ जाए, भूल जाऊंगा तब। मुझको रटी हुई तकरीर आती नहीं। क्या कहा? नहीं वो नहीं कहें। यानी घर वालों, औरतों, मर्द, औरत, अमीर, गरीब, बादशाह, वजीर, फकीर के साथ नहीं, सीधा सीधे अस्सलामु अलैकुम। आए आए। अच्छा, एक बात बताओ कि आज तक 1-2 साल नहीं, 6-8 साल नहीं, ये कब्र वालों को सलाम करने का रिवाज कब से है? ये भी पता नहीं है। अफसोस। यार सलाम के अल्फाज तो मेरे नबी ने दिया है। हक है, हक है। अब दिल लगाओ जरा सा मेरे अजीज। सलाम तो आपने किया, क्या किसी कब्र से जवाब मिला? क्या बात, नहीं नहीं क्या पहलू है। वाह वाह वाह। नहीं मिला।
सुभान अल्लाह। और अगर किसी कब्र से वालेकुम अस्सलाम की आवाज आ जाए तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? दोबारा सलाम भाग गया ना। वाह वाह। तवज्जो चाहो, बहुत संजीदगी से सुन लो आज तकरीर वली अभी। बेशक। लेकिन ईमान और नबी का हुक्म और मुस्तफा की शरीयत कहती है कि जिस कब्रिस्तान से गुजरते हुए तुम सलाम करते हो, कब्र के मुर्दे तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। हाँ हाँ। बेशक। तवज्जो चाहो, क्या बात। माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो। इरशाद इरशाद। तुम्हें इसलिए नहीं सुनाया जाता है ताकि तुम सेफ रहो। क्या बात। मैं तो डर गया। वाह 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 वाह। वाह माशाअल्लाह। अगर पल्ले पड़ रहा हो तो बोलिएगा, इरशाद इरशाद। ताकि तुम सेफ रहो, वरना ताबीज बेचने वाला तुझको लूट लेगा। वो सीधे पहुंच जाएगा, बोलेगा मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, वालेकुम अस्सलाम का जवाब मिला है, लगता है पीछा कर रहा है। बस दिल लगा ले मेरी अजीज। लेकिन चल इसी भारत में, आहा। अरे बोलो तो बोल, क्या बात। बोलो तो बोल, अरे यार बोल तो बोल दो। तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो। इरशाद इरशाद। इसी भारत में जब माफिया बढ़ गए थे इस्लाम में, वाह। मजारों पर क्या बात। सौदागरों ने कब्जा कर लिया, अल्लाह वालों की चौखट का सौदा शुरू हो गया, अकीदत का व्यापार चालू हो गया, अंधभक्त बनाने वालों की मंडली सज गई, नमाज से दूर, रोजे से दूर, शरीयत से दूर, वाह। मुस्तफा के कानून से दूर। जब माफियाओं ने दरगाहों पर कब्जा करके आहा। अकीदत का व्यापार शुरू किया, क्या बात। जब शुरू किया तब आलमगीर औरंगजेब आहा। उसी कर्नाटका से ऐलान आम किया क्या बात। कि मैं मज़ारों पे जाऊंगा, वाह। सलाम करूंगा, सलाम करूंगा, जिन कब्रों से जवाब मिलेगा क्या बात। उनकी चौखट चूमूंगा, आहा। और जिन कब्रों से जवाब नहीं मिलेगा उसे मिसमार करके आलमगीर औरंगजेब आगे बढ़ेगा। क्या बात। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, वाह वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कर्नाटका से मज़ारात टूटना शुरू हुए, टूटते गए, कारवां बढ़ते गए, आहा। टूटते गए, काफिला बढ़ते गए, छूटते और बचते भी गए, काफिला बढ़ते गया। ये काफिला पहुंच गया है अजमेर मोहल्ला। दिल लगाओ, आहा। जोर से, जोर से। सुभान कई अल्लाह। घंटे की तकरीर 2 जुमले में बलियाबी देने जा रहा। बोल दो, बोल दो, सुभान बोल दो, अल्लाह। बोल दो। तवज्जो इरशाद इरशाद। ईमान वालों, तेरी औलादों के हुस्न से दुनिया खौफजदा नहीं है। क्या बात। क्या बात। तेरे बाजुओं की कुव्वत से जमाने पर कोई लर्जा तारी नहीं है। आहा। तेरी कोठी और हवेली से जमाने को कोई डर नहीं है। पूरी दुनिया एक कुफर को सिर्फ 2 चीजों से डर लगता, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। वाह वाह। एक का नाम इस्लाम वाह। और दूसरे का नाम कुरान। इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है कि दिखाकर बताया जाए कि ये इस्लाम है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। इस्लाम कोई तस्वीर नहीं है कि दिखाकर बताया जाए कि ये इस्लाम है। इस्लाम कोई मूर्त नहीं है कि दिखाकर बताया जाए ये इस्लाम है। इस्लाम कोई पत्थर नहीं है कि दिखाकर बताया जाए ये इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। कुफ्र को डर 2 ही से, इस्लाम, एक इस्लाम से, एक कुरान से। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। इसी भारत में आया है मुसलमान। तवज्जो चाहूं, इरशाद, इरशाद, प्लीज इरशाद। प्लीज। ए बेटे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसी भारत में
इसी भारत में एक मुसलमान आया है, नाम मोइनुद्दीन है, लक़ब, अरे जोर से बोलिए। लक़ब, सुभान अल्लाह, बोल दो। सुभान अल्लाह, अरे समझ में आ गया है तो बोल दो। नाम मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, लक़ब गरीब नवाज, गरीब नवाज, लक़ब गरीब नवाज, गरीब नवाज। तवज्जो चाहूं, नाम मोइनुद्दीन, लक़ब गरीब नवाज। ये मुसलमान है, बेशक ये मुसलमान है, इस्लाम नहीं है। क्या बात, मुसलमान है, इस्लाम नहीं है, हाय जिंदाबाद, मुसलमान है। फिक्र देखिए बाबा, इस्लाम नहीं है, बिल्कुल मुसलमान है। बिल्कुल। इसलिए कि मालूम है कि गरीब नवाज के विशाल के बाद क्या बात, ये पैर उठा के बोलते इस्लाम आया था मर गया, लेकिन दुनिया ये तो कह रही है कि मुसलमान आया था, वो गया लेकिन इस्लाम छोड़ के गया है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे जोर से सबके हाथ उठ जाए। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद, शान इस्लाम। जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह लगा लो। गोया मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया। प्लीज भैया जल्दी बैठ जाइए। मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, इस्लाम पहचाना गया। अब थोड़ी सी तो आपकी तवज्जो चाहूं, मुसलमान देखकर इस्लाम पहचाना गया, इस्लाम पहचाना गया। और इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है, बेशक इस्लाम कोई तस्वीर नहीं, इस्लाम कोई वजूद नहीं, इस्लाम कोई स्टैचू नहीं, इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं। तवज्जो चाहो। अब कंसेप्ट और दुनिया को मैसेज ये मिला, मुसलमान होगा सच्चा होगा, मुसलमान होगा बेवफा नहीं होगा, मुसलमान होगा शराबी नहीं होगा, मुसलमान होगा हरामखोर नहीं होगा, मुसलमान होगा बेहया नहीं होगा, मुसलमान होगा धोखाबाज नहीं होगा, मुसलमान होगा धोखा नहीं देने वाला होगा। तब बलिया भी कहता है भारत की सत्ता में रहने वालों, भारत का ईमान वाला गुनहगार तो हो सकता है, अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, फूल फूल, या रसूल, या रसूल, फूल फूल, या रसूल, या रसूल, बलिया में जिंदाबाद, गुलाम रसूल बलिया में जिंदाबाद, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। रोजीदपुर के कब्रों से अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो इलाका खाली, माशाअल्लाह, लेकिन वक्त का शहंशाह आलमगीर औरंगजेब आया और पहुंचा है अताए रसूल मेरे मोइनुद्दीन की चौखट पर सलाम किया। क्या बात, कोई जवाब जवाब नहीं। नहीं, हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो। सलाम किया, कोई जवाब नहीं। अकीदतमंदों के दिल धड़कने लगे कहीं सत्ता का बुलडोजर न चले। आहा, फिर सलाम किया, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। हाँ, जैसे ही तीसरी मर्तबा सलाम किया, वैसे ही सिर्फ जवाब नहीं आ रहा, जवाब के साथ साथ फितरत भी बताया जा रहा है। तवज्जो चाहो। तब मेरे गरीब नवाज की तुरबत से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम के आलम औरंगजेब आलमगीर जिद्दी। अरे वाह 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 वाह। अब अहले इल्म की तवज्जो। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए वाह वाह वाह। क्या बात, मेरा खाजा आहा, न नबी क्या बात, न रसूल वाह, न पैगंबर, क्या कीदा है, सिर्फ वली, सिर्फ वली है, वली, वली, न नबी न रसूल न सहाबी न ताबई न सहाबी चैटिंग कर, न सहाबी न सहाबे सुफा में, न बदरी न खंदकी, मान लो कहाँ, सिर्फ वली, सिर्फ वली।
अभिमान यहीं से सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो। जब मेरा ख्वाजा आलमगीर की जिद बता रहा है, मेरा ख्वाजा जवाब के साथ साथ आलमगीर की फितरत बता रहा है। अमा जब मोइनुद्दीन के नजरों में आलमगीर की फितरत नहीं छुपी है, तो मेरे मुस्तफा की नजरों में उम्मत कहां छुपी होगी? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो, अब आंखें खोलो, गुफ्तगू का एक पार्ट और अर्ज करो। इरशाद। चूंकि वक्त ज्यादा सुनना पसंद करेंगे? बेशक बेशक। जी जी हाँ। अच्छा, इतने बड़े मजमे में सिर्फ 8 आदमी? जी हाँ हाँ हाँ। नहीं, अगर हाथ में गंदी हवा का असर नहीं है तो क्लियर रहो, या तो इस पार रहो या उस पार रहो। क्या? अच्छा, स्टेज वाले मेरे साथ हैं क्या? मौलाना, इतनी अच्छी सेहत आपकी तरह मेरी बॉडी हो तो दिखा करके मैं आँख खड़का। अब ये मुश्ताक बैठे हुए हैं, अभी मुजीब बाबू चले गए, फैज आलम मुन्ना गए थे मिलने, तो बोले कि सेहत डाउन हो गई। मैंने कहा सेहत ही है, बढ़ते घटते रहती। तो अभी जिनके यहाँ खाना खा रहे थे, क्या नाम था? शौकत खान। शौकत खान साहब बड़ी मोहब्बत से बेचारे खाना खिला रहे थे, तो वो भी सोच रहे थे कि शोहरत इतनी लंबी है और बॉडी इतनी हल्की है, तो मैं तो सिर्फ इतने ही जानता हूं कि खाने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, माशाल्लाह, और जिंदा रहने के लिए खाओगे तो दुनिया तुमको नहीं, तुम जमाने को मार जाओगे। ये इबादत भी है। वाह वाह वाह। अब इसको इसी जगह रो। वाह वाह वाह। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता, वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। अब तक की तारीख यही है कि जो बना है क्या है? वो बिका। बस दिल लगा लो, आज बलियाबी की तकरीर थोड़ी देर सुन लो, वरना मौलाना अली रजा रावर ताना देंगे, बहुत दिनों के बाद कटिहार आए, टहला के निकल गए। तकबीर हो गई, हो गई, हो गई, हो रही है। यानी सब लोग मिल करके अपने घर में है, तो क्या मतलब, घेर के मारिएगा। बस दिल लगा ले, जो बनेगा बिकेगा, वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। वो बिका। कमाल है। जमीन बनाए रब, बेचे बंदा। आहा, क्या बात। एक एक जुमले का जवाब नहीं, माशाल्लाह, बाबा जिंदाबाद। अगर समझ में आवे तो बोलेंगे, समझ में आवे तो बोलेंगे। तवज्जो चाहूं, इरशाद इरशाद। जमीन बनाए रब, बेचे बंदा, बेचे बंदा। पानी बनाए रब, बेचे बंदा। ओए, तुम तो नाली की पानी बहाने के लिए जंग कर रहे हो। पूरी दुनिया में तीसरा आलमी युद्ध जो होगा ना, वो जमीन के लिए नहीं, पानी के लिए। लेकिन ये भी याद रख लो, जो मेरे मुस्तफा के शहर मुअज्जम के पेट्रोल से मेरी नस्लों को फूंक रहे थे, आहा, आज लाल सागर से सच है। एक चिंगारी उठी है, और अब पानी से मामला शुरू हो चुका है। तो पानी बनाए रब, बेचे बंदा। बेचे बंदा। जमीन रब की, बेचे बंदा। आसमान रब का,
हाँ बेचे बंदा, और तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल का डब्बा है ना, ये बिके हुए आसमान की कनेक्टिविटी का एक हिस्सा है, वरना घरों के छतों पर ये जो टावर दिख रहा है, ये बिके हुए आसमान का कंट्रोलिंग सेंटर है, जो वॉइस को कैच करके ट्रांसफर करके तेरे डब्बे से सप्लाई देता। तो आसमान रब का, बेचे बंदा, जमीन रब की, बेचे बंदा, पानी रब का, बेचे बंदा, जो बना है वो बिका है, वो बिका। बस यही उलमा की तवज्जो चाहूं, जो बना है वो बिका है, और जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा। वो किसी और का खुदा है। हाँ अरे बाबा, जो बाजारों में बना करता है। हाँ हाय हाय तवज्जो चाहूं, हाय वाह वाह वाह, क्या जिगर है, वाह वो किसी और का खुदा है वाह वाह वाह, जो बाजारों में बनता है वाह और मार्केट में बिकता है। क्या बात है, मेरा खुदा वो नहीं वाह जिसे बंदा बनावे, हाँ मेरा खुदा तो वो है जो बंदों को बनाया करता है। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया जो करता। बंदों को बनाया करता है। बाली स्टेज की तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, करम करे माशाल्लाह, जो बना है वाह वाह वो बिका है। इरशाद। वाह वाह, मैं हाजिर हुआ कटिहार। मुफ्ती गुलाम गौस साहब ने कहा कि हमारे शहर में एक नया आर्टिस्ट आया है, गजब का जादू है उसके हाथ में। मैंने कहा क्या खूबी है? बोला साहब जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी कॉपी कर देगा, जिसकी कहें उसकी तस्वीर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, जरा मेरी भी मुलाकात करा दे मौलाना। जैसे ही आया मुसव्विर आर्टिस्ट, मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? क्या पहले, वाह वाह, बोला साहब जिसकी जिसकी कहो उसकी उसकी बना दूंगा। मैंने कहा एक ऐसा है, एक ऐसा है जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। हाँ क्या बात, तवज्जो कम पढ़े लिखो की। क्या दानिश्वरों का जुमला, अरे वाह 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 वाह, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, क्या उसकी भी बना सकते हो? आहा क्या उसकी भी बना सकते हो? किसी ने देखा ही नहीं। आर्टिस्ट बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है, आहा भवें कैसी, वाह वाह, रुखसार कैसी, होंठ कैसा है, दाढ़ी कैसी है, सरापा कैसा है, रंग कैसा है। मैंने कहा जिसने बताया है उसका पता, जिसने बताया है उसका पता, उस पता बताने वाले को जिस किसी ने देखा और उससे पूछा कि तू ही बता दे वो कैसे, आहा, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े अल्लाह अल्लाह, उनके जैसा पहले कभी देखी हो आंखें, आहा, तब न कहती वैसे, तब न कहती वैसे। जिस किसी से भी पूछा बोलो न कैसे, फारूक आजम कहते ऐसा ही देखा, ऐसा देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं वैसे। बिल्कुल, तवज्जो चाहो। और जिसने बड़ी इश्क से डूब कर देखा तो आखिर में सिलेंडर होकर यही कहा बादस खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। मुसव्विर बोल पड़ा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ 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 याद आया, उनकी जुल्फे वल्लैल है। आहा, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म। उनकी जुल्फे वल्लैल है, आंखें माजागल बसर, चेहरा वशम्स वद्दुहा वल्लैल, आंखें काफ या काफ हा ऐन सा
यही है, बना दो। वल्लैल जुल्फे बना दो, वद्दुहा चेहरा बना दो, अलम नशरह लका सीना बना दो। क्या बात। मुसब्बिर बोल पड़ा, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। तवज्जो चाहूं अहलील की तवज्जो। कहा मुमकिन नहीं, वल्लैल मैं समझता नहीं, अगर समझ भी जाऊं तो कलम नहीं, बरस नहीं देगा। रोक लो ये। मैंने कहा एक बात बता कि तू तस्वीर कहां कहां बना सकता है? कहां कहां बना सकता? सुन लीजिए, कहां कहां बना सकता? बोल पड़ा मुसब्बिर बलियाबी, बोलो। तेरी हथेली पे बना दूंगा, कपड़े पे बना दूंगा, कागज पे बना दूंगा, दीवारों पे बना दूंगा, दरख्तों पे बना दूंगा, पत्तों पे बना दूंगा, जमीन पर बना दूंगा, पत्थर पे बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। एक तस्वीर पानी के बना दो। पानी पे बना दो। क्या बात। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी, मैं मुसब्बिर हूं, पागल नहीं हूं। मैंने कहा जो तोरे पागल होने में शक करे वो खुद पागल। अरे तूने जो 3 तस्वीरें बनाई, उन तस्वीरों ने न कभी मुस्कुराया है, न कभी खाया है, न कभी बोला है, न कभी चला है, न कभी सुना है, न कभी हंसा है। सुन, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर गाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हमदर्दी भी है, तस्वीर में शफकत भी है, तस्वीर में बगावत भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बे शहादत भी है, तस्वीर में हुब्बुल वतनी भी है, तस्वीर में गुरबा परवरी भी है। ये बाप के और माँ के बदन के निकले हुए पानी की तस्वीर है। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियाबी, मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो। मैं उसकी कहां से बना दूं जो खुदा के नूर से बना हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद। मरहबा। अब इसको इसी जगह रोक लो। तवज्जो चाहूं अगली हजरत सब खैरियत है? जब तक बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बदिल लगा लो। चलो सब मिलकर अपने अपने घरों में चलें। बाप हो तो बेटी और बेटों की तरफ चलो। क्या गजब का तमाशा है साहब। माइक पर भाषणबाजी खूब होती है, ये इलाका बड़ा गरीब है, ये इलाका बड़ा उजड़ा हुआ है, ये इलाका बड़ा कल्लास है, ये इलाका बड़ा बैकवर्ड है। झूठ। बंद करो ये ड्रामा, गरीबी करो ना। तुम्हारे पास कटिहार वालों सब कुछ है, अंदर का मर्द मर चुका है। वाह। रब ने सब दिया है, कॉल फोन करना, लेकिन तेरे अंदर का जमीर बीमार हो चुका है। काला फोन करना, तू करना। तो इंसाफ से बता दो मुझको, अगर एक घर में 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? 5 गो। अरे बोलो ना। 5 मोबाइल। और उस घर में अगर गलती से 1-2 लड़का बेरोजगार है तो उसके पास एक से काम नहीं चलेगा। बेरोजगार है तो 2 रखेगा। सही है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। सही है। और रोजीदपुर के इस सड़क पर, गली में, बागीचे में, दरगाह के करीब ओटा पर, पुलिया पर बैठकर रात को 3 बजे तक मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई गैर नहीं, बाप है। मेरी बेटियां जो इर्तिदाद के शिकार हो रही है, इसका असल मुजरिम वो नहीं, आप हो। बाप काम करके दुकान से लौटा ही, ऑफिस से लौटा है, सजा के फोन करना।
लंबा चाहिए। तो बाप अपना मोबाइल लेकर के अपने रूम में, माँ मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, समीमा फोन करा तो बेटी मोबाइल का डब्बा लेकर अपने रूम में, भाई मोबाइल का डब्बा लेकर अपने दोस्तों के साथ। कौन बोला? और उसके बावजूद ताबीज मांगते हो कि मेरे बेटे बिगड़ गए, सुधरने की ताबीज दे दो। असल मुजरिम बाप हो। बाग में अभी रुकना शायद बोला रुकेला, वरना उनकी कहाँ औकात हम बैठे हुए जो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों पर दावा ठोकते। बोला मेरे पास ईमान वालों की बेटियों को कोई ट्रेक कर ले, उनमें दम नहीं था। बिल्कुल ये मौका आपने दिया, आप हमारे पास है ना। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है, माफ करना, ये जला हुआ दिल है कटिहार से बलियावी का। मेरी जमात का हरामखोर मौलवी पूछता था, बिल्कुल सही है। हमको क्या फायदा मिलेगा? में आने का मतलब है सुबह में जा। मैं पूछता हूँ, गैरत माल वाली माँ का दूध पिया होता अगर तू, तो जब तू मदरसे में पढ़ने गया तो कमेटी वालों ने तुझसे नहीं पूछा कि तू मौलवी बनेगा, मैं खिलाऊंगा, हमको क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आलिमाना मनसब को रुसवा करने वालों, आलिमाना रिफात पर खंजर चलाने वालों, याद रखना मार्केट में जुब्बा और दस्तार बांध के घूमते रह जाओगे। तेरी औलादें तेरे मरने के बाद शायद कब्र पर खड़ा ना होंगी। इसलिए कि हर रोज तेरा बलिया भी जूझता है रे, हर रोज। और अभी तो यूपी से दर्जन भर से बेसी केस लग चुके, हर दिन लड़ाई है। किसके लिए? मदरसे बचेंगे कैसे? बेटियां सेफ होंगी कैसे? क्या बात? मेरी औलादें पढ़कर पावर का कलम लेगी कैसे? कैसे? क्या बात? इस बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कुछ मुल्लाओं ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है सर। तो कुछ लीडरों ने सुपारी ले रखी है, बिल्कुल हक है। लेकिन आखिरी सांस तक बलिया भी लड़ेगा। इस अमन वाले बिहार को आग नहीं लगने देंगे, अपना वजूद फूंक देंगे, लेकिन जमाने में कभी अंधेरा नहीं होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकजी अदारे शरिया बिहार, मसलके आला हज़रत। सिर्फ तुम अपनी फजूल खर्ची रोक लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए सही मुसलमान बन जाओ। सिर्फ 5 साल के लिए सही मुसलमान बन जाओ। आने वाले 250 साल तक तेरी औलादों से कोई आंख मिलाने की गलती नहीं करेगा। कैलकुलेशन की बात है। जमीन का मेजरमेंट करना बहुत आसान है, नस्लों का मेजरमेंट करो तब बात समझ में आती। जिसे देखो मौलाना गुलाम गौस उलमा के साथ साथ जब मैंने तय किया कि अदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मीटिंग में हमको कॉलेजेस स्कूल के बच्चों के साथ 1-to-1 बात करनी है, तब असल राज खुला कि मेरी बेटियों पर और मेरी बच्चियों को कौन सा प्रलोभन देकर किस तरह ट्रिप की करके भगवाकरण किया जा रहा है। लेकिन अगर गैरत वाली मां है तो आज भी उस नामे फातिमा में वो तासीर बची है। बेशक। क्या बात? वाह वाह वाह। कि अपनी बेटियों का बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन न मां को फुर्सत है न बाप को फुर्सत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक घर में 5 मोबाइल सपोज दैट, तो एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम पर मंथ कितने का खर्च होता है? 300 300 साढ़े 350 3.5 ही मान। बोलता 350 तो एक घर में 5 मोबाइल बोलता 350 320 बोल रहा हूँ वहाँ पे।
3.5। हमको तो पता है 3.5। तो मान लो एक घर में 5 मोबाइल, तो पर मंथ कितना हो गया? 3 बजे 1500। 1750। एक मर्तबा बाप बोला कि मैं गरीब हूं, हर महीने 1750 रुपये कहां से लाऊंगा? बिल्कुल सही। अरे बोलो ना, नहीं बोला। क्यों शर्म आ रही? एक मर्तबा कोई भाई बोला कि 1750 रुपया हमारे घर से पर मंथ देने की पोजीशन में हमारा घर नहीं है। अपने जमीर से पूछ लेना, पूरे घर को आवारा बनाने के लिए 1750 रुपया देने के लिए कहीं से गरीब नहीं, लेकिन मस्जिद के एक इमाम को 500 रुपया हर घर को देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो। आप उस वक्त आपसे बड़ा कल्लास गरीब भिख मंगा कोई नहीं, कोई नहीं। उससे बैठना, जो से बैठ जा, बैठ जा। मेरे अजीज बलिया भी तेरे हाथ जोड़ के कह रहा है, संभाल लो अपनी औलादों को, बचा लो अपनी नस्लों को। दुनिया इस वक्त पॉलिटिकली मैकेनिज्म करके तेरी औलादों का नाम अब्दुल्ला रहेगा, लेकिन अंदर का इस्लाम लूट लेंगे। बिल्कुल। बेटे का नाम अब्दुल रहमान रहेगा, लेकिन अंदर का नबी का इश्क खत्म होगा। तेरी बेटियों का नाम कुलसूम और जैनब रहने दिया जाएगा, लेकिन उनके दिलों से मजहब की तड़प को दफन कर दिया जाएगा। और इसको बचाना है तो 2 काम कर दो, अपने गांव, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में मकतब को मजबूत कर दो। क्या बात। अपने मोहल्ले की मस्जिद को के मकतब को मजबूत कर दो, और इमाम की तनख्वाह इतनी माकूल कर दो क्या बात। कि तुम्हारा इमाम इमामत करने में खुद को मुलाजिम न समझे, वाह। वारिसी अंबिया की हैसियत से खुद को इमाम समझे। क्या बात। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे हाथ जोड़ के, बलियावी ने बड़े बड़े पावर वाले, बड़ी बड़ी तिजोरियों के मालिकों को देखा है जी। हीरे और जवाहरात के व्यापारियों ने बलियावी के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि जूता पैर में पहनने की चीज है, कभी कांधे पे नहीं रखूंगा। तब आज बलियावी चढ़ के छाती पर अपनी बात कहता है, ईडी और आईबी की औकात हो तो दरवाजे पर आकर दिखा दो। क्या बात। नाप दूंगा इंची टिप से, वाह। नाप दूंगा। मेरे अजीज, रोजीतपुर और हर मोहल्ले का नौजवान अगर ठान ले, हर इलाके का बड़ा बुजुर्ग अगर ठान ले, तो मजाल है कोई नशाखोर हमारे मोहल्लों में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 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 नहीं। लेकिन अगर ये सोच करके कि फला का बेटा नशा कर रहा है, हमें क्या मतलब, तो माफ करना, आज फला का बेटा कर रहा है, कल तेरी औलाद की बारी है। बिल्कुल। बेशक। इसलिए मिलते जा करेंगे, अपने मदरसों को मजबूत करो और मस्जिद में मकतब कायम कीजिए, मकतब। और मैं इकराम से इल्तिजा करूंगा, घड़ी देख करके टाइम मत दीजिए मस्जिदों में, वरना नौकर की हैसियत रह जाएगी, वारी से पैगंबर की नहीं रहेगी। और अगर आपने घड़ी देख कर नहीं, जरूरत देख करके दीन का काम किया, तो आज भी बलियावी अपनी आंखों से जो देखा मुफ्ती गुलाम गौस साहब कि मिनिस्टरों के लिए कोई सरकारी अमला सिलपची लेकर के हाथ धुलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। मिनिस्टर हो रहा करो, लेकिन चिलमची लेकर के मैं हाथ धुलवाऊं ये नहीं होगा।
आप चीफ मिनिस्टर हैं, रहा कीजिए, लेकिन आपकी चप्पल और आपका जूता सीधा करने मैं जाऊं ये नहीं हो सकता। मैं भी आईएएस और आईपीएस हूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं अपने उलमा से पूछता हूं, जरा अपने सीने पर हाथ रखकर पूछ लीजिए, मेरी मस्जिद का एक मामूली इमाम हो या कोई आलिम अगर कहीं जाता है तो हमारे बच्चे दौड़ करके गंदा बगलदान खुद से धुल करके लाते हैं, मेरे आलिम को हाथ धोने नीचे न जाने पाए। मेरा आलिम निकल करावेगा तो उसको अपनी चप्पल और अपना जूता ढूंढना ना पड़े। हमारे बच्चे जूतियां सीधी करके रखते हैं। उसको भगाओ ना, वो टाइम पास करने के लिए आया, उसको क्या मतलब है? हमारे बच्चे अपने अलीमों की चप्पल सीधी करते, जूती सीधी करते। मैं अपने उलमा से पूछता हूं, बता दीजिए दुनिया में कौन सा मजहब है जिसके मानने वाले अपने मजहबी पेशवाओं का एहतराम इस हद तक नीचे उतर कर करते हो? उसके बावजूद भी अगर हमने अपने जवानों के जज्बात की कदर ना की, क्या बात, क्या बात, क्या बात, हमने अपने जवानों के जज्बात का एहतराम न किया तो ये तय है। अल्लाह अकबर, बहुत देर हो गई। अच्छा, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, मौलाना वो वक्त है, आज भी याद आता है। मैं कटिहार आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये महबूब गौहर की, अली रजा रहबर की देन है। जिस कटिहार के हर गली में अहले सुन्नत की मस्जिदें हों और अइम्मा ये कहें कि हमें क्या फायदा मिलेगा, यही बात अगर मेरी अहले सुन्नत वल जमात का नौजवान पूछ दे, बिल्कुल सही, कि हजरत आपकी खिदमत करें हमें क्या फायदा मिलेगा, तो क्या जवाब होगा? इसलिए हम आपसे अपील करेंगे, विनती करेंगे। अभी तो टेलर शुरू हुआ है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। और आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप फुटबॉल हो। फुटबॉल जो कौम हराने के लिए किसी को जिंदा रहती है, वो उस कौम की औलादे कभी जीत की बात नहीं सोच सकते। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, माफ कीजिएगा, रडार पे सिवान, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, मोतिहारी, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद नहीं है। रडार पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, साहेबगंज, पाकुड़, राजमहल है। रहिए नशे में, शर्ट और कुर्ते की बटन खोल करके तिस्मार खा बनते रहिए। औलादे जाहिल रहेंगी तो याद रखिएगा, रखा हुआ सामने का पानी पीने को मोहलत नहीं दी जाएगी। तारीख नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों का सिर्फ दो ही जवाब है, निकाह सस्ता करो, बिल्कुल, शादियां आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न बने। वाह, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह वाह, सिर्फ 5 साल इस पर पूरा फोकस कर दो। जो भीख आज बलियाबी को मांगनी पड़ रही है सत्ता और हुकूमतों से, बिल्कुल, क्या बात, वो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के बाद मेरे बच्चों के कलम की नोक से निकली
रोशनाई के हर कतरे में हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का फैसला होगा। वाह 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 वाह। लेकिन इसके लिए वार लेवल पर आइम्मा को मैदान में उतरना पड़ेगा, मदारिस के असातिज़ा को उतरना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा। बस आखिरी बात मैं पूछ लूं आपसे, 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, बोलो खुशी हुई कि तकलीफ? खुशी हुआ। वो बच्चे हैं कहाँ? कमाल है हज़रत। यहाँ बढ़िया गोबर पैक करके लोग 1500 रुपया किलो बेच रहे हैं। अब ये बाहर के मेहमान कहाँ से बुलाएंगे? जिन बच्चों के सरों पर, क्या साथीदार का है? जिन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज का। अच्छा एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार स्टेज वाले बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई है कि अब भारत में गूंगे क्यों बोलने लगे हैं। जब आलिम चुप होता है तब गूंगे बोलते हैं। आजादी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। क्या बात। लेकिन इसी मदरसे से निकला हुआ एक अल्लामा फजल हक खैराबादी जब बोल दिया ना, वाह 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 वाह। तो लंदन में बैठी हुई विक्टोरिया बोल पड़ी कि बिस्तरा बांध लो, इसलिए कि अब जंगे आजादी के मुजाहिदीन से लड़ना नहीं है, अब मुस्तफा के आशिकों से जंग के ऐलान हो चुका है। वाह 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 वाह। लेकिन क्या गजब के हरामखोर सिफत लोग मेरी क़यादत करते हैं साहब। बेटा आपके आवारा हो फिक्र मौलाना करे, नशा आपके बेटे करें परेशान मौलाना हो, 5 लाख 3 लाख 4 चक्का मोटरसाइकिल पर बेटा आप बेचो, आपकी बेटियों की आबरू की हिफाजत की जंग मौलाना लड़े। लेकिन अगर मौलाना ने सच्ची बात कह दी मस्जिद के मिंबर से, तो मोहल्ले के मुसलमानों को डराने वाले नाम नेहात सेकुलर नेताओं के पेट में बड़ा दर्द होता है। अरे मौलाना होकर ऐसी बात बोल दिए। उलमाए कराम से इल्तिजा है, सर जोड़कर बैठ जाओ, इन सब की पारचून की दुकान बंद होने वाली है। मैं जानता हूं कि मेरी कौम की औलादों को डराने की सुपारी ले रखा है कुछ लोग, मुट्ठी भर लोगों ने।